नमस्कार, दिस इज डॉक्टर गौतम यादव, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एट पलामू डाल्टनगंज सिंस 8 ईयर्स। मैं 8 सालों से पलामू में डाल्टनगंज में अपना एज ए फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राइनाइटिस क्या होता है। राइन मतलब नोज, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब नोज के अंदर में सूजन, इन्फ्लामेशन को ही राइनाइटिस बोलते हैं। अगर कोई एलर्जेंस उसको काउज करता है तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम लोग हे फीवर भी बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर। इसके कारण क्या क्या हैं? एक तो नाम से ही पता चल गया, हे मतलब क्या होता है कि कोई भी खरपतवार वगैरह कुछ उसके कण जो है आपके नाक के अंदर गया, वो एलर्जी का काउज किया और वो आपके नोज़ के अंदर में इन्फ्लामेशन कर दिया। दूसरा जो होता है सीजनल पोनल ग्रैंड। तीसरा क्या हुआ कि डस्ट, जो कहीं चाहे कोई भी डस्ट हो, चाहे वो रोड के किनारे का डस्ट हो, चाहे घर में हम झाड़ू मार रहे हैं उसका डस्ट हो, चाहे वो सीमेंट का डस्ट हो, चाहे वो कोयले का डस्ट हो, चाहे फैक्ट्री का कोई भी डस्ट हो, वो भी एक तरह का एलर्जी काउज करता है और वो राइनाइटिस करवाता है। एक होता है एनिमल्स के हेयर्स, चाहे कोई भी, चाहे कुत्ता का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे और कोई जानवर का, घोड़ा का हो, तो अस्तबल में कोई काम करता है उसके भी हेयर से एलर्जेंस के हेयर, उसके हेयर्स भी एलर्जेंस का काउज करता है। एलर्जेंस के रूप में एलर्जिक राइनाइटिस कर सकता है। एक होता है मोल्ड स्पोर्स, उससे भी आपको एलर्जेंस पैदा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस अगर होगा तो बार बार आपको छींक आएगी, आपको इचिंग होगी, इस तरह से आपको बार बार उंगली आप ऐसे ऐसे करेंगे, स्नीजिंग होगा, छीकिंग होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, आँखों के चारों तरफ आपको स्वेलिंग लगेगी, रेडनेस हो जाता है और नाक जाम हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि इसके सिम्टम्स कब शुरू होते हैं, तो अगर कोई भी एलर्जेंस आपके शरीर में जाता है उसके मिनट्स से लेकर के वीक्स तक इसके सिम्टम्स रहते हैं। मतलब सप्ताह तक, मान लीजिए 1 सप्ताह भी हो सकता है, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह तक भी रह सकता है। इसके हम कैसे इसे बचाव कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट साधारण है कि अगर कोई एलर्जेंस है, कहीं का पोलन ग्रंथ है या तो कोई डस्ट है, तो उससे आप अपने आप को दूरी बना लें, या तो अपना मास्क, जैसे ये मास्क हुआ, मास्क को इस तरह से पहन करके रहें हमेशा उस एरिया में। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं, एक होता है नेजल इरिगेशन की मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो नेजल नोज में हम उसको इरिगेट करते रहते हैं। तो इस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।